सुना हूँ कि राशन फ्री कर दो। हाँ, क्या बोलते हैं, वृद्धा पेंशन के 400 की जगह 1100 रुपया कर दो। लेकिन ये पहले वैसे इंसान है जो शिक्षा फ्री कर रहे हैं। महाराजगंज का ये दुर्भाग्यवश समझिए कि चाहे दुर्भाग्य सही है, यहाँ आज तक जितना जब से मतलब मैं अपना समझदारी मतलब मुझे समझदारी हुआ है तब से यहाँ पे आज तक वैसा कोई विधायक मुझे नहीं दिखा जो यहाँ के जनता के लिए सोचे। नीतीश जी का मतलब प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि अगर नीतीश जी में ये जो खूबी है, शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा को फ्री में बांटना, ये मुझे लगता है कि मोदी जी पर भारी पड़ेगा। हमने वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 रुपया कर देते हैं। हाँ, आज तक आप बताइए ना, कोई बोला होगा हम शिक्षा फ्री करवा देते हैं, बताइए। अगर बच्चों को गांव जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उसको डेवलप कर लिए, हम ये व्यवस्था उसको पढ़ाई के लिए ये व्यवस्था करवा देते हैं। ये मैं अपने मतलब जीवन काल में, मेरा उम्र 32 साल हो गया, मैं 32 साल में फर्स्ट बार सुना हूँ बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है बतौर सरकारी। तो अगर उसको अदर स्टेट के तुलना में कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि लगभग 40 से 50 साल पीछे है। विगत 1 वर्षों में मैंने देखा कि लगभग 2-2.5 लाख टीचर का बहाली हुआ पूरे बिहार में। उनसे क्या बदलाव हुआ है? महाराजगंज का विमल चौक और हमारे बगल में जो बैठे हैं उनका नाम है अरविंद सर। भाई साहब हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं ये खुद बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि यहाँ पर जो नीतीश द्विवेदी के द्वारा बच्चों को कोर्स दिया जा रहा है उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। उसके अलावा ये भी बताएंगे कि इनके लिहाज से जब ये शिक्षक बतौर शिक्षक काम करते हैं तो इनको क्या समझ में आता है महाराजगंज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एज एन होल अगर हम बिहार पर भी बात करेंगे तो शायद ये कुछ बेहतर ही बता पाए, और इसीलिए अपन अभी जब घूम रहे हैं तो शिक्षकों के साथ भी बात कर रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है और ये लोग भी यहाँ के राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। जी सर, आपके चैनल से जितने भी आपका दर्शक लोग दिख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कब से पढ़ा रहे हैं आप? मैं यहाँ पे 2018 से चल रहे हैं। और क्या पढ़ाते हैं आप? मैं तो मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाते हैं? जी जी। पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, महाराजगंज में 3-4 दिन से घूम रहे हैं, शहर वाले कोचिंग में गए, गांव वाले कोचिंग में गए, सब बच्चों से मिले, शिक्षकों से मिले, उसके बाद अलग अलग लोगों से भी मिल रहे हैं। हमको ये लगता है कि महाराजगंज का जो डेवलपमेंट है एजुकेशन के हिसाब से, वो ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाया है, ना सरकारी स्कूल का बढ़िया व्यवस्था है, ना यहाँ पर अच्छा कोई ऐसा चीज है कि बच्चा मजबूर में बाहर जाकर ना पढ़े। जो भी पढ़ना चाह रहा है उसको बाहर जाना ही पड़ रहा है। ऐसा क्या है? देखिए, मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है बतौर सरकारी, तो अगर उसको अदर स्टेट के तुलना में कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि लगभग 40 से 50 साल पीछे है। मतलब सरकारी शिक्षा व्यवस्था बता रहा हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पे अच्छा अभी बताइए ना आप, इतना बहाली हुआ, अच्छा कौन सा ऐसा मतलब संस्था होगा, कौन सा ऐसा मतलब जिसे बीपीएससी ही है, बीपीएससी लिया टीचर का बहाली, उसमें क्या बदलाव? आप तो सभी जगह जाकर घूम दे रहे हैं। हमको एक बदलाव दिखाइए कि जो इतना बहाली होने के बाद मतलब शिक्षा व्यवस्था में क्या चेंजिंग हुआ। मतलब हमको लग रहा है कि विगत 1 वर्षों में मैंने देखा कि लगभग 2-2.5 लाख टीचर का बहाली हुआ पूरे बिहार में। उनसे क्या बदलाव हुआ है? मेरे समझ से, मैं तो कोचिंग करा रहा हूँ, ऐसा तो मैं बोलूंगा तो बोलेगा लोग कि अपना मार्केटिंग करने के लिए सर बता रहे हैं, लेकिन हमको दिल से अगर पूछिएगा तो मुझे लगता है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिल्कुल जीरो पे है, जीरो है। भले सरकार का जो पैसा है वो मतलब पानी की तरफ बह रहा है, खर्चा हो रहा है, उसका कोई लॉजिकली सिस्टमेटिक नहीं है जो एजुकेशन का होना चाहिए। अभी अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो वहां का देखिए, वहां का कंडीशन क्या है, सरकारी स्कूल का कंडीशन क्या है। ठीक है, जाइएगा तो ठीक है, अभी तो मतलब बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन बिल्डिंग बनने से आदमी का स्वभाव थोड़ी बदल जाएगा, उसका नेचर नहीं बदल जाएगा। जो अभी भी आज भी जो पहले का टीचर हम लोग देखे जिससे हम लोग पढ़े हैं, वो लोग वाकई विद्वान आदमी थे। लेकिन अभी क्या है, अभी तो ये लोग को मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कौन सा वैरायटी से आया हुआ है कि ये चीज समझ से बाहर है। एक लड़का, अगर कोई मान लीजिए कि लड़का कोई कमजोर है थोड़ा सा पढ़ने में, इन लोगों को क्या दिक्कत है मतलब साइड से इन लोगों को बढ़ाने के लिए कोई सिलेबस का कैसे मतलब सिलेबस कैसे कंप्लीट होना है, कैसे उसका मतलब रूटीन बनना चाहिए, ABCD कोई व्यवस्था कुछ है नहीं, हमको तो कुछ नहीं दिखता है। राजनीति का क्या हिसाब किताब है? चुनाव है, आप एक शिक्षक हैं, बहुत लोगों से रोज मिलते होंगे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं सर आप कि आपको क्या लगता है महाराजगंज में इस बार कुछ होने वाला है? देखिए, यहाँ पे तो महाराजगंज का ये दुर्भाग्यवश समझिए कि चाहे दुर्भाग्य सही है, यहाँ आज तक जितना जब से मतलब मैं
अपना समझदारी मतलब मुझे समझदारी हुआ है, तब से यहाँ पे आज तक वैसा कोई विधायक मुझे नहीं दिखा जो यहाँ के जनता के लिए सोचे। वो तो आता है, सब बाहर से आता है, बाहर जीतता है, बाहर रह जाता है। यहाँ कौन मरा, कौन जिया, कौन क्या है, उसको तो खुद का अपना पावर का यूटिलाइज नहीं करना है। उसका पावर पता नहीं है कि एक विधायक का पावर होता क्या है। अगर एक विधायक अगर वो सही पढ़ा लिखा हो तो ये महाराजगंज का मतलब स्थिति परिस्थिति हर चीज बदल सकता है। क्या लगता है आपको? एक आदमी है जो घूम घूम कर कोर्स बांट रहे हैं, आपके यहाँ भी आए थे, क्या आप नीतीश द्विवेदी को जानते हैं? आपका इस पर क्या विचार है कि कोई आदमी है जो शिक्षा को फ्री करने का बात कह रहा है? देखिए, आज तक मैं सुना हूँ कि राशन फ्री कर दो, हाँ क्या बोलते हैं, वृद्धा पेंशन के 400 की जगह 1100 रुपया कर दो, लेकिन ये पहले वैसे इंसान है जो शिक्षा फ्री कर रहे हैं। वैसे बोला जाता है कि देश के अगर नागरिक पढ़ लिख लेगा तो नेताओं के लिए बहुत दिक्कत की परेशानी हो जाएगी। ये पता नहीं कैसा नेता है कि जो शिक्षा को बात कर रहा है, ये सबसे अलग नेता है जो शिक्षा के बाद। आप ही बताइए ना, अभी मतलब बड़े बड़े लोग आए थे, मतलब बड़े बड़े, हाँ, उन्होंने क्या बोला कि हम राशन फ्री करवा देते हैं, हमने वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 रुपया कर देते हैं। हाँ, आज तक आप बताइए ना कोई बोला होगा हम शिक्षा फ्री करवा देते हैं, बताइए। अगर बच्चों को गांव जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उसको डेवलप कर लिए, हम ये व्यवस्था उसको पढ़ाई के लिए ये व्यवस्था करवा देते हैं। ये मैं अपने मतलब जीवन काल में, मेरा उम्र 32 साल हो गया, मैं 32 साल में फर्स्ट बार सुना हूँ किसी नेता के द्वारा कि जो बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मैं कुछ फ्री करवा दे रहा हूँ। देखिए सर, ये जो मैं कोचिंग चला रहा हूँ, मैं मतलब पैसे से मतलब मैं रोजगार हूँ, बेरोजगार नहीं हूँ, मैं भी रोजगार हूँ। लेकिन यहाँ पे विधि व्यवस्था को देखते हुए मुझे, मेरे पास जो भी समय है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मैं विकास के लिए ये अपना जो समय है उसको निकालता हूँ। और चूंकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं उसका कुछ डेवलप हो, ताकि हम लोग खुद रोजगार हैं। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि देखिए गांव देहात में इतना टैलेंट वाले बच्चे हैं कि उतना टैलेंट वाले बच्चे टाउन में नहीं है, इतना ही लोगों का शौक है। लेकिन कारण ये है कि ये लोग उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है उस चीज को, ठीक है, जिसके कारण ये लोग पीछे का पीछे रह जाता है और कमजोर बच्चा जो बाहर में है उसका देखते देखते वो आगे निकल जाता है। तो हम द्विवेदी जी के बारे में यही बोलेंगे कि उनका जो सोच है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बतौर टीचर नहीं करना चाहिए किसी पॉलिटिक्स पार्टी का चाहे किसी का, मैं नीतीश जी का मतलब प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि अगर नीतीश जी में ये जो खूबी है शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा को फ्री में बांटना, ये मुझे लगता है कि मोदी जी पर भारी पड़ेगा। चलिए, ये अरविंद जी थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत है। अलग अलग जगहों पर जाकर हम लोग अलग अलग चीजें सीखते हैं, नए लोग हमें नई चीजें बताते हैं। बिहार में चुनाव है तो ये सफर लगातार नवंबर तक जारी रहेगा। अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर हम चाहते हैं कि उन तमाम लोगों से बात करें जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बिहार में इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।